कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सबका हमारे मधु वर्मा ब्लॉग चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह के ना 6 बज गए हैं और मैं नहा धोकर आ गई थी। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है और नहाना धोना भी हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी बाल बनाने और फिर मैं बाल वगैरह बना लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे ही हल्का फुल्का जो है मेकअप वगैरह हो जाता है। उसके बाद मैं करूँगी पूजा। और जो है ना, सुबह कुछ जब अपने लिए कर लो ना तो फिर हमारा दिन भी अच्छा हो जाता है और हमें भी अच्छा लगता है और जो है ना हमारे घर की रौनक भी बनी रहती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि हर स्त्री को सुबह नहाने के बाद थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का अपना भी साज श्रृंगार कर लेना चाहिए। तो फिर मैं ना आ गई थी, मैंने हल्का फुल्का ऐसे ही कर लिया। उसके बाद ना जो है मैं लेकर आ गई थी पूजा के बर्तन, धो लेती हूँ। उसके बाद पूजा करूँगी। तो नहाने के बाद ही ना मंदिर को छूना होता है। तो फिर शाम को ना मैं बर्तन धुलकर नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि जब शाम को हम दिया बत्ती करते हैं ना तो दिया वगैरह जलती रहती है। तो मैं शाम को मंदिर से बर्तन नहीं निकालती हूँ। सुबह जब नहाने के बाद फिर बर्तन धुलती हूँ पूजा के, और उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे और उससे पहले ना पूजा घर में मंदिर में हस्बैंड जी भी नहा कर आ गए थे। तो वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं सुबह पूजा करने में, जैसे कि बत्ती बनाना है और ये सब। मतलब जब तक मैं सूरज देव बाबा को जल देकर आती हूँ तुलसी माता को, तब तक की वो तैयारी घर के मंदिर में पूजा करने के लिए कर लेते हैं। तो हम दोनों मिलकर ना ऐसे ही पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो जो है ना सूरज देव बाबा को मैं जल दे आई थी, क्योंकि उसका वीडियो नहीं बना पाई। बारिश बहुत हो रही है ना, तो बाहर मोबाइल लेकर नहीं जा सकते। तो मैंने, और ये जन ना मेरा छज्जा के नीचे तुलसा माता है, तो यहाँ पानी नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ का बनाया था। और ये है मेरी माता जी और मनी प्लांट का पेड़ लगा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों कितनी बारिश हो रही है आज सुबह सुबह से ना। सुबह 6 बजे से ना बारिश होने लगी थी और बच्चे स्कूल भी भीगते हुए गए हैं। तो मेरे बाहर की जो पूजा थी ना वो हो गई थी। फिर आकर मैं मंदिर में पूजा कर ली है। और जो है ना सुबह कहते हैं ना, सुबह जब हम हमारे दिन की शुरुआत ना पूजा पाठ से होती है ना, तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है और बहुत अच्छे से हमारे घर दिन की दिनचर्या होती है। तो ये देखिए आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। मेरे मंदिर के, छोटी सी मंदिर है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें मेरे ना सभी देवी देवता विराजमान हैं मेरी छोटी सी कुटिया में। तो उसके बाद ना मैं पूजा वगैरह कर ली थी, फिर आ गई थी किचन में। मैंने कटहल ना बॉयल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज इसकी बनेगी पकौड़ी। तो आज नाश्ते में ना कटहल की पकौड़ी और चाय बनेगी। तो मैंने जो है पकौड़ी का इंतज़ाम कर लिया है और उसके बाद ना चाय रख देती हूँ। चाय मतलब रख दूँगी इसी बनने के लिए। और फिर इधर ना मैं जो है पकौड़ी छानने लगूँगी। और उसके बाद ना पहले हम लोग चाय और पकौड़ी खाएंगे, उसके बाद खाना फिर ना दोपहर वगैरह में बनेगा। क्योंकि जब ऐसे कुछ नाश्ता मतलब जो कर लेते हैं ना तो इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती है। तो इसीलिए फिर दोपहर में खाना वगैरह बनेगा, तब तक की चाय नाश्ता हो जाएगा। और दोस्तों ना कहते हैं कि सुबह अगर जैसे कि हमारे घर के जो सदस्य हैं, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड जी हैं, जो भी जिसके भी घर में सदस्य हैं, तो कहते हैं ना कि अगर सुबह जैसे में भूखे चले गए तो कोई मतलब नहीं रहता खाना बनाने का। फिर मन भी नहीं लगता है कि कुछ बनाएं कुछ खाएं, क्योंकि जब घर के सदस्य भूखे चले जाते हैं तो
बाद में खाना बनाने का मतलब क्या होता है ना, तो मेरा ऐसे ही रूटीन रहता। मैं जैसे देखती हूँ ना, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। कहते हैं ना कि एक जैसा रूटीन कभी किसी का नहीं रहता। कभी जैसे कि मैं कह दूँ ना, मैं 4 बजे सो कर उठ जाती हूँ और सुबह मैं सारी साफ़ सफाई जितनी डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा सब कर कर पूजा पाठ कर कर फिर नाश्ता बनाऊँ तो हाँ करती हूँ। जो मतलब जैसे कि मैं 4 बजे उठ गई तब तो, और जैसे किसी दिन 4 बजे उठी, किसी दिन 4:30 बज गए, कभी कभी 5 भी बज जाते हैं। मैं एक जैसा रूटीन नहीं बना पाती हूँ। मैं सच कहती हूँ दोस्तों, जो मेरी हकीकत है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मैं 4 बजे ही उठती हूँ। हाँ, 4 से 5 के बीच में मैं ज़रूर उठ पड़ती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होता है मेरा। तो जैसे कि सुबह जल्दी उठ गई तो मैं उसी समय पहले डस्टिंग वगैरह हो गए, और अगर देर हो गई ना तो मैं सारे काम छोड़ देती हूँ, सिर्फ झाड़ू पोछा कर कर, और उसके बाद ना पूजा वगैरह करने के बाद सिर्फ मैं खाने पर जुट जाती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा सुबह स्कूल जाता है तो उसको लेट होने लगता है, तो मैं खाना वगैरह बनाकर, नाश्ता सुबह का बनाकर और ना मैं सबको भेज देती हूँ। उसके बाद जो मेरा समय मिलता है ना, उसमें मैं जो है अपने घर के डस्टिंग वगैरह और जितने भी घर के काम होते हैं वो सब मैं करती हूँ। तो ऐसे ना मेरा समय भी मतलब कि अच्छे से निकल जाता है और मेरे काम भी हो जाते हैं। और सुबह का ऐसा नहीं रहता कि बच्चे भूखे चले गए, कि हस्बैंड जी भूखे चले गए। तो आज की वीडियो दोस्तों अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है, मेरी दिनचर्या आप सबको